सबसे पहले आप लोगों का स्वागत करता हूं कि आप लोग माननीय बहन जी के जन्मदिन के कार्यक्रम में आए और आप सब लोगों के चैनल के माध्यम से मैं अपनी नेता बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बधाई देते हुए उनकी लंबे उम्र की कामना करता हूं। देखा जाए तो लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा हुई थी, कितना है चुनौतीपूर्ण लोकसभा का चुनाव? देखिए, जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है। बहुजन समाज पार्टी एक आंदोलन है, एक मिशन है जो हमारे महापुरुषों द्वारा चलाया गया और निश्चित रूप से उस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारी नेता पूरी तरह से काम कर रही हैं। और माननीय बहन जी के निर्देश पे बहुजन समाज पार्टी का हर कार्यकर्ता सिपाही बन के अपने अपने जगहों पे लगा हुआ है और काम कर रहा है। हम लोग लगातार पूरे वर्ष भर हम लोग काम करते रहते हैं। बूथ से लेकर सेक्टर, विधानसभा स्तर पे हम लोग काफ़ी मजबूत हैं। कहीं से हम लोग कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं काम करने में। इसलिए हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं कि जब भी लोकसभा का चुनाव होगा तो हम लोग बड़े पैमाने पे इस बार बहुजन समाज पार्टी के लोकसभा प्रत्याशियों को जिता करके माननीय बहन जी के हाथों को मजबूत करेंगे। पता ये चला कि आप पूर्व में गोरखपुर से जिला अध्यक्ष रहे हैं बसपा के, इसके अलावा चीफ कोऑर्डिनेटर भी रहे हैं, लेकिन आपको पार्टी से निकाल दिया गया है। देखिए, ये तो घर का मामला है। घर में बहुत सारी बातें होती हैं, तो इन बातों को ओपन नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो ये है। दूसरी बात, अब मैं निकाल दिया गया तो कभी कभी होता है कि हो सकता है कि कोई बात ऐसी गई हो जो सही ना हो, तो इसलिए मेरे ऊपर कोई कार्रवाई हो गई हो। लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी का सच्चा सिपाही रहा हूँ और रहूँगा। इसलिए मैं आज तब भी मैं बहुजन समाज पार्टी का सिपाही था, आज भी बहुजन समाज पार्टी का सिपाही हूँ और माननीय बहन जी के दिशा निर्देशों पर चलते हुए आजीवन बहुजन समाज पार्टी में रह करके ही बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा। यानी शीर्ष नेतृत्व पर भरोसा है कि वो आपको एकदम दोबारा भरोसा है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आज नहीं तो कल मेरे कार्यों को देखते हुए पुनः अगर समीक्षा होगी तो मैं सही पाया जाऊंगा और मेरी वापसी पुनः हो सकता हो। अगर होगा तो मैं पूरी तरह ईमानदारी से पुनः फिर काम करूंगा उसी लय में। अंतिम तौर पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, अंतिम तौर पे ये कहना चाहेंगे कि जिस हिसाब से बीजेपी का जंगल राज व्याप्त है पूरे भारत में, उत्तर प्रदेश में, तो मैं एक अपील करना चाहूँगा देश और प्रदेश की जनता से कि आप लोग इस झूठे की जो सरकार चल रही है, झूठों की जो सरकार चल रही है, इसको बदलने की ज़रूरत है। और मैं तो ये चाहूँगा कि एक बार सब लोग मिल करके बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, जिससे हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी देश की प्रधानमंत्री बने। निश्चित रूप से सर्व समाज का विकास होगा, सर्व समाज का भला होगा और सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पे जो हमारी बहन जी सरकार चलाएंगी, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सर्व समाज का भला होगा, सर्वजन खुशहाल होगा। इन्हीं सारी बातों के साथ आप लोगों को धन्यवाद देते हुए, राजनीतिक पार्टियां इस समय गठबंधन का सहारा ले रही हैं और आपकी नेता कह रही हैं हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, क्या लग रहा है आप? देखिए, इस पे मैं टिप्पणी इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि मैंने पहले ही कहा है कि बहुजन समाज पार्टी केवल और केवल राजनीतिक पार्टी नहीं है, आंदोलन और मिशन है। तो निश्चित रूप से मिशन का जो अगुवा होता है, आंदोलन का जो अगुवा होता है, वही निर्णय लेती हैं। तो इसलिए हमारी नेता आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी हैं, जो भी निर्णय लेंगी उसका स्वागत है। माननीय बहन जी का इफेक्ट 2024 में क्या पड़ने वाला है? देखिए, इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि माननीय बहन जी हमारी जो कहेंगी हम लोग उसी पे काम करेंगे और हम बहन जी को भरोसा हम लोगों पे है, तो हमें भी भरोसा माननीय बहन जी पे है कि बहन जी जो भी निर्णय लेंगी वो पार्टी हित में होगा। इसलिए इन्हीं सारी बातों के साथ मैं आगे कुछ नहीं कहना चाहूँगा।